ओम शांति। आज बाबा के 11 जनवरी 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। एक नज़र कल के अव्यक्त महावाक्यों पर। कल हम सब ने बहुत सुंदर अभ्यास किया कि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। स्वराज्य अधिकारी आत्माओं के लिए बाबा ने सर्व प्राप्ति स्वरूप ये निशानी बताई। हम सब सहज योगी, स्वतः योगी हैं। स्वराज्य अधिकारी सहज रूप से बाबा की याद में रहते हैं, मेहनत से नहीं। नेचुरल रूप से बाबा की याद में रहने का अभ्यास करते हैं। उनकी बुद्धि में रहता है जो पाना है वो अभी पाना है, जो बनना है वो अभी बनना है। साथ ही बाबा ने स्वदर्शन चक्र और राजयोगी की बहुत सुंदर बात हम सबको कल समझाई थी, जिसका हम सब ने अभ्यास किया। और आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने कहा कि बच्चे उड़ता पंछी बनो। बाबा ने आपको बुद्धि रूपी विमान दिया है, तो आप बहुत ही सहज इस बुद्धि रूपी विमान से अव्यक्त वतन में आ जाओ, मूल वतन में आ जाओ। ये दुनिया अब आपके रहने लायक नहीं है, ये असार संसार है। इसमें बुद्धि से भी बार बार नहीं जाना, अपने मन बुद्धि को यहाँ से समेट लेना। लेकिन ये काम वही कर सकते हैं जिनका इस लोक से लगाव नहीं है, दुनिया से लगाव नहीं है। बाबा का संकल्प स्वप्न में भी आपको यहाँ पे बुद्धि से जाना नहीं है। सरल शब्दों में आपको उड़ता पंछी बनना है और मूल वतन में अपनी बुद्धि को बार बार लेके जाना है, या सूक्ष्म वतन में लेके जाना है। इस दुनिया के किसी भी लगाव प्रभाव में नहीं आना। फिर बाबा ने कहा बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है, मोस्ट बिलव्ड बाबा है। आपको कांटों के जंगल से फूलों के बगीचे में बाबा लेके जा रहे हैं। बाबा ने कहा आप बच्चों को किसी को भी कांटा नहीं लगाना, किसी को दुख नहीं देना। जब दुख आता है तो पारलौकिक बाप को सब याद करते हैं। अभी पारलौकिक बाप, उसको आप जितना याद करते हैं आपको सुख मिलता है। बाबा ही जादूगर है, रत्नागर है, सौदागर है। और बाबा को बबुलनाथ भी कहते हैं। बबुलनाथ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कांटों को खुशबूदार फूल बनाते हैं। तो आज हम बाबा को, मीठे बाबा को प्यार से याद करेंगे। बाबा ने कहा प्यारे से प्यारा है, कितना प्यारा है कि उससे प्यारा कोई और नहीं। सार है मुरली का, मीठे बच्चे, मोस्ट बिलव्ड बाबा आया है तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। सबसे मीठा, सबसे प्यारा बाबा आया है तुम्हें विश्व का मालिक बनाने। तुम उनकी श्रीमत पर चलो, बाबा की मत पे चलो। कुछ ने मनुष्य परमात्मा के बारे में कौन सी दो बातें एक दूसरे से भिन्न बोलते हैं? परमात्मा के बारे में दो बातें एक दूसरे से भिन्न बोलते हैं। एक और कहते हैं परमात्मा अखंड ज्योति है, दूसरी ओर कहते हैं वो नाम रूप से न्यारा है। दोनों बातें एक दूसरे से भिन्न हो जाती हैं। यथार्थ रूप से न जानने के कारण पतित बनते जाते हैं। बाबा जब आते हैं तो अपनी सही पहचान देते हैं। बाबा जब आते तो अपनी यथार्थ पहचान देते हैं। बाबा जो है, जैसा है, उसको उसी रूप से जानने से प्राप्तियां होती हैं। गीता है मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जब कोई मरते हैं तो बाबा के पास जन्म लेंगे। कहने में यही आता है, बाप के पास जन्म लिया, माँ का नाम नहीं लेंगे। बधाइयाँ बाप को दी जाती। अब तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं हैं। वो हो गई शरीर की बात। एक शरीर छोड़ दूसरे बाप के पास जाते हैं। तुमने 84 जन्मों में 84 साकारी बाप किए। वास्तव में तुम हो निराकार बाप के बच्चे। हम किसके बच्चे? निराकार बाप के बच्चे हैं। तुम आत्मा परम पिता परमात्मा के बच्चे हो। रहने वाले भी वहाँ के हो जिसे निर्वाण धाम, शांति धाम कहते हैं। असल में तुम वहाँ के रहने वाले हो। बाप भी वहाँ रहते हैं। यहाँ आकर तुम लौकिक बाप के बच्चे बनते हो, फिर उस बाप को भूल जाते हो। यहाँ जब आते हो तो पारलौकिक पिता को भूल जाते हो।
सतयुग में भी तुम सुखी बन जाते हो तो उस पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। सुख में उस बाप का कोई सिमरण नहीं करते, दुख में याद करते हैं। फिर याद भी आत्मा करती है। परमात्मा को याद कौन करता है? आत्मा। जब लौकिक बाप को याद करते हैं तो बुद्धि शरीर की तरफ रहती है। ये बाबा उनको याद करेंगे, कहेंगे ओ बाबा है, दोनों बाबा। राइट अक्षर बाबा है, ये भी फादर वो भी फादर। आत्मा रूहानी बाप को याद करती है तो बुद्धि वहाँ चली जाती है। ये बाप बैठ बच्चों को समझाते, अब तुम ये जानते हो बाबा आया हुआ है, हमें अपना बनाया है। कितना अच्छा तथ्य बाबा ने स्पष्ट किया, एक बेसिक फैक्ट जो हमें समझना है कि बाबा आया हुआ है और उसने मुझे अपना बनाया। इसको बहुत अच्छी फीलिंग मिलेंगे, गहराई से अनुभव करेंगे। बाबा आया हुआ है, उसने मुझे अपना बनाया है। बाबा कहते पहले पहले हमने तुम्हें स्वर्ग में भेजा, तुम बहुत साहूकार थे, फिर 84 जन्म ले ड्रामा प्लान अनुसार अब तुम दुखी हो गए हो। अब ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी वस्त्र सतो प्रधान थे, फिर गोल्डन एज से सिल्वर एज में आत्मा आई तो शरीर भी सिल्वर एज में आया, फिर कापर एज में आया। अब तुम्हारी आत्मा बिल्कुल पतित हो गई तो शरीर भी पतित है। जैसे 14 कैरेट का सोना कोई पसंद नहीं करते, काला पड़ जाता है। तुम भी अब काले आयरन एज्ड बन गए। अब आत्मा और शरीर जो ऐसे काले बन गए फिर प्योर कैसे बने? आत्मा प्योर बने तो शरीर भी प्योर मिले। वो कैसे होगा? क्या गंगा स्नान करने से? नहीं। पुकारते पतित पावन आओ, आत्मा कहती है, बुद्धि पारलौकिक बाप की तरफ चली जाती। हे बाबा, देखो बाबा अक्षर कितना मीठा है। बाबा अक्षर जब हम दिल से कहते हैं बाबा के स्वरूप को देखकर तो कितना मीठा है। भारत में बाबा बाबा कहते हैं। अब तुम आत्म अभिमानी बन बाबा के बने हो। बाबा कहते मैंने तुम्हें स्वर्ग में भेजा था, नया शरीर धारण किया था, अब तुम क्या बन गए? बाबा कहते मैंने तो आपको सतयुग में भेजा था, आप देवी देवता थे, अब क्या बन गए? ये बातें हमेशा अंदर रहनी चाहिए। बाबा को याद करना चाहिए। याद भी करते हैं, हे बाबा हम आत्माएं पतित बन गई, अब बाबा के पावन बनाओ। ड्रामा में ही पार्ट है, तभी तो बुलाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार आएंगे भी तब जब पुरानी दुनिया से नई बनानी होगी, तो जरूर संगम पर आएंगे। तुम बच्चों को निश्चय है मोस्ट बिलव्ड बाबा है, सबसे मीठा सबसे प्यारा बाबा है। कहते स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट, मीठा और मीठा अति मीठा। अब स्वीट कौन है? लौकिक संबंध में पहले फादर जो जन्म देते हैं, फिर टीचर, वह अच्छा होता है, उनसे पढ़कर मर्तबा पाते हो। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता। ज्ञान है नॉलेज, योग है याद। तो बेहद का बाप जिसने तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाया, उनको तो अभी तुम भूल गए। जिस पिता ने स्वर्ग का मालिक हमें बनाया उसको भूल गए। शिव बाबा कैसे आया किसी को पता नहीं, चित्रों में क्लियर दिखाया। ब्रह्मा द्वारा स्थापना शिव बाबा कराते हैं। श्री कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएगा? राजयोग सिखाते हैं सतयुग के लिए, तो जरूर संगम पर बाबा ने सिखाया होगा। सतयुग की स्थापना करने वाला है बाबा। शिव बाबा इन द्वारा कराते हैं। करण करावन हार है, वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते। ऊंचते ऊंच शिव है ना, ये साकार है, वो निराकार है। सृष्टि भी यहाँ ही है, इस सृष्टि का ही चक्र है जो फिरता रहता है, रिपीट होता रहता है। सूक्ष्म वतन की सृष्टि का चक्र नहीं गाया जाता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी मनुष्यों की रिपीट होती। सूक्ष्म वतन में कोई चक्र आदि नहीं होता। ये जो सृष्टि चक्र है बाबा कहते हैं साकार लोक में चलता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। सूक्ष्म वतन में नहीं। गाते भी हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, ये गाया जाता है। वो यहाँ की बात है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग फिर संगम युग। नहीं तो कलयुग को सतयुग कौन बनाए? नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने बाप आते हैं। ये तो हाईएस्ट अथॉरिटी गॉड फादरली गवर्नमेंट है, साथ में धर्मराज भी है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। आत्मा कहती मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। कोई भी देवता के मंदिर में जाएंगे उनके आगे ऐसा कहेंगे, कहना चाहिए बाप को उनको छोड़ ब्रदर्स के आगे कहने लग गए। कहना चाहिए परमात्मा के सामने कि मुझ में कोई गुण नहीं रहा।
देवी देवताओं के सामने जाके कहने लगे, माना ब्रदर्स को कहने लगे, ये देवताएं ब्रदर्स ठहरे ना, ब्रदर से तो कुछ मिलना नहीं। भाइयों की पूजा करते करते नीचे गिरते आए। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, उनसे हमें वर्षा मिलता है। बाप को ही नहीं जानते। कोई फिर कह देते अखंड ज्योति है, कोई कहते नाम रूप से न्यारा है, कोई कहते सर्वव्यापक है। जब अखंड ज्योति स्वरूप है तो नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? बाप को न जानने के कारण पतित बन गए। तमो प्रधान भी बनना ही है। फिर जब बाबा आते हैं तब आकर सबको सतो प्रधान बनाते। आत्माएं निराकारी दुनिया में सब बाबा के साथ रहती हैं। फिर वहां से यहाँ आती है पार्ट बजाने सतो रजो तमो में। आत्माएं बाप को याद करती है। बाप आते भी हैं, कहते भी हैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ। यह भाग्यशाली रथ, बिगर आत्मा रथ थोड़ा ही होता है। अब तुम बच्चों को समझाया यह ज्ञान की वर्षा, नॉलेज है। इससे क्या होता है? पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती है। गंगा यमुना तो सतयुग में भी होती हैं। कहते श्री कृष्ण यमुना के कंठे पर खेल पाल करते हैं। ऐसी कोई बात है नहीं, वो तो प्रिंस है, बहुत अच्छी रीति उसे संभाला जाता, क्योंकि वो फूल है ना। फूल कितने अच्छे सुंदर होते हैं। अब कहते वो तो प्रिंस है वहाँ का, उसको तो अंदर कितने प्यार से संभाला जाता है। फूल कितने अच्छे सुंदर होते हैं। फूल से सब आकर खुशबू लेते हैं। कांटों की थोड़ा ही खुशबू लेंगे। अब यह है कांटों की दुनिया। कांटों के जंगल को बाबा आकर गार्डन ऑफ फ्लावर बनाते हैं। जब ये कांटों का जंगल बन जाता, बाबा के फूलों का बगीचा बनाते, इसलिए उसका नाम बबुलनाथ रखा। कांटों को बैठ फूल बनाते, इसलिए महिमा गाते कांटों को फूल बनाने वाले बाबा। अब तुम बच्चों का बाबा के साथ कितना लव होना चाहिए, जो हमें कांटे से फूल बनाता है, हमारी दुखदायी आदतों को छोड़ना सिखाता है, एनिमल टेंडेंसीज से मुक्त करता है। ऐसे बाबा को कितना प्यार करना चाहिए। वो लौकिक बाप तो तुम्हें गटर में डालते हैं, और ये बाप 21 जन्म के लिए गटर से निकाल पावन बनाते हैं। वो तुम्हें पतित बनाते हैं। तभी तो लौकिक बाप होते भी सब पारलौकिक पिता को याद करते हैं। अब तुम जानते हो आधा कल्प बाप को याद किया। बाप आते भी जरूर हैं। शिव जयंती मनाते हैं ना, जानते हो हम बेहद बाप के बन गए। बहुत खुशी होनी चाहिए कि अभी हम बेहद बाप के बन गए। अभी हमारा संबंध उनसे भी है तो लौकिक से भी है। लौकिक बाप को याद करने से कभी पावन नहीं बनते। पारलौकिक बाप को याद करने से पावन बनते हो। आत्मा जानती वो हमारा लौकिक और ये पारलौकिक बाप है। भक्ति में आत्मा जानती, तभी तो कहते हे भगवान, ओ गॉड फादर। अविनाशी फादर को याद करते, वह बाप आकर हेवन स्थापन करते हैं, किसी को पता नहीं है। बाप स्वर्ग का रचयिता है, स्वर्ग स्थापन करते, किसी को पता नहीं। शास्त्रों में युगों को भी बहुत लंबी चौड़ी आयु दे दी। ये किसी के ख्याल में नहीं आता कि बाबा पतितों को पावन बनाने वाला है। जरूर संगम पर आएंगे। कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख मनुष्य को बिल्कुल घोर अंधियारे में डाल दिया। धक्के खाते रहते बाप को पाने के लिए। बाबा कहते बहुत भक्ति जो करते तो भगवान मिलता। सबसे जास्ती भक्ति करने वाले को जरूर पहले मिलना चाहिए। बाबा ने हिसाब भी बताया। सबसे पहले भक्ति तुम करते हो तो तुमको ही पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलना चाहिए, जो फिर तुम नई दुनिया में राज्य करो। बेहद का बाप बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। बाबा बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, यहाँ तकलीफ की कोई बात नहीं। बाबा कहते तुमने आधा कल्प याद किया, सुख में कोई याद करते ही नहीं। अंत में जब दुखी हो जाते हैं तब बाबा सुखी बनाते हैं। अब तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो। देखो चीफ मिनिस्टर के बंगले आदि कितने अच्छे फर्स्ट क्लास होते हैं। वहाँ फिर गाय आदि भी, पूरा फर्नीचर आदि भी बहुत अच्छा होगा। तुम कितने बड़े आदमी बनते हो, देवता बनते हो, दैवी गुण वाले देवता, स्वर्ग के मालिक बनते हो। वहाँ तुम्हारे लिए महल भी हीरे जवाहरात के होते हैं। वहाँ तुम्हारा फर्नीचर सोने के जड़त का फर्स्ट क्लास होगा। यहाँ तो झूले आदि सब बैगरी हैं। वहाँ तो फर्स्ट क्लास हीरे जवाहरात की सब चीजें होंगी। यह है रूहानी ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं। जब भक्ति पूरी होती तो भगवान रुद्र यज्ञ रचते हैं। सत्युग में यज्ञ अथवा भक्ति की बात नहीं। इस समय बाप
ये अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते, जिसका बाद में गायन चलता। बाबा आकर यज्ञ रचते हैं, बाद में इसका गायन होता। भक्ति सदैव तो नहीं चलती, भक्ति और ज्ञान, भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। बाबा आकर दिन बनाते हैं, बाबा भक्ति का फल देते हैं। भक्ति में हमारी भावनाएं रही, हमने पुकारा। ज्ञान में बाबा आकर हम सबसे मिले, बाबा आकर अपना बनाते। तो बच्चों का बाबा के साथ कितना लव होना चाहिए। बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते। मोस्ट बिलव्ड बाबा है, उनसे ज़्यादा प्यारी वस्तु और कोई हो ना सके। बाबा से प्यारा दुनिया में कोई भी नहीं। आधा कल्प से याद करते आए, बाबा आकर हमारे दुख हरो। अब बाबा आए हैं, समझाते तुम्हें ग्रस्त व्यवहार में रहना ही है। यहाँ बाबा के पास कहाँ तक बैठे रहेंगे। बाबा के साथ तो परम धाम में ही रह सकते हो। यहाँ इतने सब बच्चे तो नहीं रह सकते। टीचर सवाल कैसे पूछेंगे? सबको बाबा कहते हैं हेडक्वार्टर में तो नहीं बिठा सकते। सबसे फिर क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? लाउड स्पीकर पर रिस्पॉन्ड कैसे दे सकेंगे? इसलिए थोड़े थोड़े स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। कॉलेज तो बहुत होते हैं, फिर सबके इम्तहान होते, लिस्ट निकलती। यहाँ तो एक ही बाप पढ़ाते हैं। ये समझाना चाहिए, दुख में सिमरन सब उस पारलौकिक बाप का ही करते हैं। लौकिक पिता होते भी जब दुख आता है तो सब पारलौकिक पिता को याद करते हैं। अब वो बाबा आया हुआ है। माँ भारी महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। वे समझते हैं महाभारत लड़ाई में श्री कृष्ण आया। अब बाबा ने ये सारे तथ्य हमें स्पष्ट कर दिए कि इस समय गीता ज्ञानदाता निराकार बाबा बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। वो निराकार है, निराकार सब आत्माओं का पिता है, मोस्ट बिलव्ड बाप है। तुम जज कर सकते हो श्री कृष्ण और शिव बाबा, दोनों में प्यारा कौन? शिव बाबा ही ऐसा लायक बनाते हैं ना। श्री कृष्ण जी भी बहुत प्यारे हैं, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम है। पर उनको बनाने वाला कौन? वो तो और भी प्यारा है। शिव बाबा ही ऐसा लायक बनाते हैं। श्री कृष्ण क्या करते हैं? बाप ही तो उनको ऐसा बनाते हैं। तो गायन भी जास्ती उस बाप का होना चाहिए। शंकर का डांस दिखाते हैं। वास्तव में डांस की बात नहीं, बाबा ने समझाया तुम सब पार्वतियां हो। हम सब आत्माएं क्या हैं? पार्वतियां। ये शिव अमरनाथ तुम्हें कथा सुना रहे हैं। वो है वॉइसलेस वर्ल्ड, विकार की बात नहीं। वो निर्विकारी दुनिया है, वहाँ विकार की बात नहीं। बाप विकारी दुनिया थोड़ी रचेंगे। विकार में दुख है। मनुष्य हठ योग आदि बहुत सीखते हैं, गुफाओं में जाकर बैठते, आग से भी चले जाते, रिद्धि सिद्धि भी बहुत है, जादूगरी से बहुत चीजें निकालते हैं। भगवान को भी जादूगर, रत्नागर, सौदागर कहते हैं। परमात्मा को जादूगर, रत्नागर, सौदागर कहते हैं। तो जरूर चैतन्य है ना। कहते मैं आता हूँ, जादूगर है ना, मनुष्य को देवता बना देना, बैगर से प्रिंस बना देना। ऐसा जादू कभी देखा? बाबा ही ऐसा जादू कर सकते हैं। मनुष्य को देवता बनाते हैं, बैगर को प्रिंस बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज की मुख्य बातें, फूलों के बगीचे में चलना है, इसलिए खुशबूदार फूल बनना है। फूलों के बगीचे में चलना है, इसलिए खुशबूदार फूल बनना है। किसी को भी दुख नहीं देना। पारलौकिक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। शिव बाबा प्यारे से प्यारा है, उस एक से ही प्यार करना है। वही प्यारे से प्यारा, उससे प्यारा कोई और नहीं, उससे ही प्यार करना है। सुखदाता बाप को याद करना है। बहुत ही गुह्य स्पेशल वरदान। इस लोक के लगाव से मुक्त अव्यक्त वतन का सैर करने वाले उड़ता पंछी भव। इस लोक के लगाव से मुक्त बन अव्यक्त वतन का सैर करने वाले उड़ता पंछी भव। बुद्धि रूपी विमान से अव्यक्त वतन व मूल वतन का सैर करने के लिए उड़ता पंछी बनो। बुद्धि द्वारा जब चाहो जहां चाहो पहुंच जाओ। ये तब होगा जब बिल्कुल इस लोक के लगाव से परे रहेंगे। हम जब चाहें मूल वतन पहुंच जाएं, सूक्ष्म वतन पहुंच जाएं। ये कब होगा? जब हम इस लोक के लगाव से दूर रहेंगे,
ये ऐसार संसार है। इस ऐसार संसार से जब कोई काम नहीं, कोई प्राप्ति नहीं, तो बुद्धि द्वारा जाना भी बंद करो। यहाँ कोई हमारा बुद्धि का लगाव बाबा कहते नहीं होना चाहिए। बुद्धि से बार बार जाना नहीं, ये रोरव नर्क है। इसमें जाने का संकल्प स्वप्न भी ना आए। रोरव नर्क है, ये कोरा नर्क है जहाँ दुख ही दुख है। तो संकल्प स्वप्न में भी वहां नहीं जाना। सरल शब्दों में, इस लोक में रहते यहाँ के लगाव से मुक्त रहना है। बुद्धि से बार बार परम धाम जाना है। अव्यक्त वतन, सूक्ष्म वतन में जाना है। ऐसा उड़ता पंछी बनना है। स्लोगन है, अपने चेहरे और चलन से सत्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। चलन और चेहरे से सत्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। आज हम याद करेंगे, बाबा अति मीठे से मीठा है, प्यारे से प्यारा है। उसको बहुत प्यार से याद करना है। उस एक को प्यार से याद करने वाला मैं उड़ता पंछी हूं। बुद्धि रूपी विमान से 1 सेकंड में देह से न्यारे हो जाएं। चले सूक्ष्म वतन में जहां ब्रह्मा बाबा इंतजार कर रहे हैं। आ जाओ बच्चे, बाबा से दृष्टि लेकर, शक्ति लेकर चले मूल वतन जहां निराकार बाबा इंतजार कर रहे हैं। कुछ सेकंड बाबा को देखें, शक्ति लें। पुनः इस साकारी देह में लौट आए। अब ये भी साकारी, अब ये भी सूक्ष्म लोक में फरिश्ता, अब ये भी निराकारी लोक में। सब बंधनों से, लगाव से मुक्त मैं उड़ता पंछी हूं। 5 सेकंड फिर से बाबा को देखें। ओम शांति शांति। भला कैसे भुलाएं। ओ मधुबन वाले बाबा, ओ मीठे प्यारे बाबा, तूने प्यार जो दिया है, तूने प्यार जो दिया है, भला कैसे भुलाएं। ओ मधुबन वाले बाबा, ओ मीठे प्यारे बाबा।
अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। मिल लो उनको ब्रह्मोतन में, महका लो मन की बेला। थामो इस वेग को, जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही